नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 29th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है 10 1 rupees coin are put on top of each other on a table. Each coin has mass m. Give the momentum and direction of. ओके तो सबसे पहले हम इसको प्रैक्टिकली विजुलाइज कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर एक टेबल है और उस टेबल पर 10 कॉइन्स रखे हुए हैं। तो ये है कॉइन नंबर 1, ऐसे एक के ऊपर एक 10 कॉइन्स रखे हुए हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, है ना। से 10 कॉइन रखे हुए हैं। अब क्वेश्चन में गिवन है द फोर्स ऑन 7th कॉइन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम ड्यू टू ऑल द कॉइन्स ऑन इट्स टॉप। ओके तो अगर हम बॉटम से काउंट करें, बॉटम से हम काउंट करें, ये है कॉइन नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। तो इसके ऊपर हमारे पास में 3 कॉइन रखे हुए हैं। तो अगर हम 7th कॉइन की बात करें तो ऊपर जो 3 कॉइन्स हैं, ठीक है, उनका जो वेट है ये इसके ऊपर लगेगा, है ना। और वही फोर्स हमको काउंट करना है। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसका आंसर है फोर्स ऑन 7th कॉइन इज इक्वल टू 3 mg, इज इक्वल टू 3 mg, है ना। बी वाला पार्ट देखते हैं हम। बी वाले पार्ट में क्या गिवन है? बी वाला पार्ट में गिवन है द फोर्स ऑन 7th कॉइन बाय 8th कॉइन। तो वही तो हमने काउंट किया है ना। जो 8th कॉइन है इसका भी वेट यहाँ पर लगेगा। ये 8th कॉइन है, यही तो 3 mg फोर्स इस पे लगा रहा है। जैसे कि ये है 7th कॉइन, है ना, ये 7th है और इसके ऊपर 8th कॉइन रखा हुआ है। तो ये कितना फोर्स लगा रहा है? तो ये जब फोर्स लगाएगा तो ये जो 9th और 10th कॉइन है इनका भी फोर्स वो इसके ऊपर लगाएगा। तो यहाँ पर फोर्स F इज इक्वल टू 3 mg ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ऊपर से भी फोर्स लग रहा है। सी वाला पार्ट देखते हैं। सी वाला पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में गिवन है द रिएक्शन ऑफ 6th कॉइन ऑन 7th कॉइन। ओके तो यहाँ पर जो 7th कॉइन है तो 6th कॉइन पर ये 7th कॉइन कितना फोर्स लगाएगा? तो ऊपर के चारों कॉइन का वेट हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा, है ना। तो ये यहाँ पर कितना फोर्स लगाएगा? ऊपर से ये फोर्स यहाँ लगाएगा 4 mg और उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में 6th कॉइन लगाएगा, है ना। तो 6th कॉइन कितना लगाएगा? 4 mg न्यूटन वर्टिकली अपवर्ड। कैसे लगाएगा? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। ओके थैंक यू वेरी मच।